तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि इतनी सी खुशी जो है सोनी सब पर ऑफ एयर जा चुका है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि क्या सोनी सब का ये जो डिसीजन था इतनी सी खुशी को ऑफ एयर करने का, क्या वो सही था या फिर गलत था, या फिर ये डिसीजन बहुत ही बैकफायर भी कर सकता है सोनी सब को। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि हस्तिनापुर के वीर जो है वो इतनी सी खुशी को रिप्लेस करने वाला है यहाँ पर, और 2 जून को वो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या इतनी सी खुशी को बंद करना सही था या नहीं? तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अभी टीआरपी आ रही है, या पहले भी टीआरपी आ रही थी, थोड़ी सी तो कम हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी टीआरपी आई इतनी सी खुशी की, जो इतनी सी खुशी सीरियल की हमने टीआरपी देखी वो 0.8 देखी, जो कि आफ्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सेकंड नंबर पर आ रही है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी सेकंड नंबर पर आ रही है, स्टार्टिंग से ही सेकंड नंबर पर आ रही है। और सेकंड नंबर का प्लेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है। अब आई नो, जब मैंने आपको ऑफ एयर बताया था कि क्यों किया जा रहा है, लाइक 9 बजे की टाइमिंग पर उनको कोई दूसरा बड़ा शो चाहिए जिसकी बहुत इससे भी ज़्यादा तगड़ी टीआरपी ला सके, जो तारक मेहता के आसपास की टीआरपी ला सके, उनको वैसा शो चाहिए, इसलिए बंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आई थिंक उनको ये चीज़ जरूर ट्राई करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने वागले की दुनिया के साथ भी करी थी, कि टाइमिंग चेंज करके देखी थी। तो जिस तरह से 9:30 बजे की टाइमिंग पर वागले की दुनिया को डाला था, वैसे ही उनको पहले इतनी सी खुशी को 9:30 बजे की टाइमिंग पर ही डालना चाहिए था, और फिर देखना चाहिए था कि टीआरपी में क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जहां पर क्यों की सास भी कभी बहू थी और अनुपमा जैसे सीरियल 1.5 और 1.6 की टीआरपी लाए हैं, ऐसी सिचुएशन में इतनी सी खुशी अगर 0.8 की टीआरपी लेकर आया है तो ये एक काफ़ी अच्छी टीआरपी है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि शायद हो सकता है कि आखिरी हफ्ता चल रहा था इसी वजह से बढ़िया टीआरपी आई, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इतनी सी खुशी दूसरे नंबर की टीआरपी ला रहा था कब से ही। और अगर सोनी सब वाले थोड़ा सा भी इसके ऊपर प्रमोट करने के ऊपर ध्यान देते तो ये शो काफ़ी अच्छा चल सकता था। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ अगर मान लो हस्तिनापुर के वीर अगर शो नहीं चलता, क्योंकि वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, जैसे कि तेनालीरामा वाला कॉन्सेप्ट था, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है। अगर उस नए शो को ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो फिर क्या ही बचेगा, सिर्फ तारक मेहता के दम पर ही चल रहा है सोनी सब। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सी खुशी को एक चांस देना चाहिए था। अगर उनको हस्तिनापुर के वीर लाना ही था 9 बजे की टाइमिंग पर, तो इतनी सी खुशी को 9:30 बजे की टाइमिंग पर डालना चाहिए था उनको। क्योंकि जो इतनी सी खुशी की ऑडियंस ऑलरेडी बनी हुई है, वो तो एटलीस्ट उसको, उसमें से एटलीस्ट 90% लोग भी देखते तो अच्छी खासी टीआरपी उसकी आती रहती। तो हाँ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सोनी सब का ये डिसीजन बैकफायर भी कर सकता है उनको। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय ज़रूर इसमें मायने रखती है। क्योंकि मैं पर्सनली ये शो नहीं देखा करता था, बस मैं इसका जो टीआरपी है वो ट्रैक रखता था। तो हाँ, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसके स्टोरी के हिसाब से क्या इस शो को सच में बंद हो जाना चाहिए था, क्या कुछ स्कोप ही नहीं था कि स्टोरीज़ की आगे बढ़ाई जाए। कमेंट में अपनी राय बताना, और वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कर देना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड टॉक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।